दोस्तों, हम सोचते हैं कि बीजेपी एक राइट विंग पार्टी है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक्सट्रीम लेफ्ट विंग पार्टी है। दोनों ही पार्टी फ्री स्पीच को खत्म करना चाहती है और दोनों ही वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है। इनफैक्ट बीजेपी में करप्ट और केसेज के लीडर्स की लिस्ट देखें तो ऐसा लगता है कि जो लोग बेटी बचाओ का स्लोगन देते हैं, आखिर बेटी को उनसे ही बचना चाहिए। इंडियन वोटर्स के पास सिर्फ दो ही चॉइस है कि नेता तो सारे के सारे चोर है, बट आपको उसमें जो कम खराब है उसको चूज करना पड़ता है। बीजेपी जो कभी कास्ट सेंसस की विरोधी पार्टी थी, आज वो खुद कास्ट सेंसस करवा रहे हैं। इनफैक्ट जो कभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को फ्री की रेवड़ी बांटने वाली पार्टी कहते थे, आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। आज वो खुद हर स्टेट इलेक्शन में फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा कांग्रेस लग रही है और अब तो बीजेपी एक वॉशिंग मशीन बनकर रह गई है। इधर से करप्ट और पॉलिटिशियन डालो और इधर से नया नवेला ईमानदार नेता निकालो। कैसे बीजेपी अपने ही वोटर्स को बेवकूफ बना रही है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ये तो आप सब ने ऑब्जर्व किया ही होगा कि बीजेपी के अगर टॉप लीडर्स को छोड़ दिया जाए तो नीचे के ज्यादातर लीडर्स पर करप्शन और रेप के केस चल रहे होते हैं। इनफैक्ट बीजेपी की टॉप लीडरशिप के कारण उनको वोट मिलते हैं और हर स्टेट में सरकार बनाते ही जा रहे हैं, जबकि ऊपर के लीडर तो सेंटर में ही रहने वाले हैं। उनको नीचे के लीडर्स के कांड हो या फिर आम लोगों की समस्याएं हो, उनसे कोई लेना देना ही नहीं होता है। और अब तो बीजेपी सिर्फ रील बनाने पर ही फोकस कर रही है। रियल लाइफ की प्रॉब्लम से तो उनका दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। जो बीजेपी कुछ टाइम पहले तक कास्ट सेंसस और फ्री बीज के फेवर में ही नहीं थी, इनफैक्ट पीएम मोदी तो इसे फ्री की रेवड़ी नाम से पुकारते थे, आज वही बीजेपी हर स्टेट में लाडली बहना योजना को कॉपी करके स्टेट इलेक्शन लड़ती है, क्योंकि इनके पास स्टेट के लिए और तो कोई विजन ही नहीं है। महाराष्ट्र और बिहार में तो इस योजना का फायदा लड़के भी उठा रहे थे और इनको इस चीज की खबर तक नहीं थी। बीजेपी एक समय तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को करप्ट पार्टी कह रही थी, लेकिन आज बीजेपी खुद एक वॉशिंग मशीन बन गई है। 2014 से अब तक बीजेपी ने 25 ऐसे लीडर को अपनी पार्टी में मिलाया है जिन पर उन्होंने ही कभी ईडी की इंक्वायरी बिठाई थी, लेकिन आज जब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो 25 में से 23 पर से तो करप्शन का केस ही हट गया है। और रेप केसेस की तो बात ही छोड़ दो, वो तो दिन ब दिन बढ़ ही रहे हैं। जो बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन दे रही है, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि उस बेटी को इनसे ही बचकर रहना पड़ेगा। उन्नाव केस को ही देख लो, जिस बीजेपी पॉलिटिशियन को पहले जेल में डाला गया था, दिल्ली हाई कोर्ट उसकी ही सजा को माफ कर देती है। वो तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इंटरफेयर करके कुलदीप सेंगर को फिर से जेल में डाल दिया है। उसके बाद ये अंकिता भंडारी वाले मामले को ही देख लो। अंकिता भंडारी 18 साल की उत्तराखंड की रहने वाली लड़की थी। उसके पापा बहुत ही गरीब थे, तो उसने पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर पापा की हेल्प करने के लिए एक रिसोर्ट में मैनेजर की जॉब ज्वाइन की थी। ये रिसोर्ट बीजेपी पॉलिटिशियन का ही था और एक दिन बीजेपी पॉलिटिशियन का बेटा आकर अंकिता भंडारी को एक ऑफर देता है कि उसको एक वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देनी होगी, जिसके लिए उसे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा भी दिए जाएंगे। लेकिन जब वो इसके लिए मना कर देती है तो 18 सितंबर 2022 से ही वो एकदम से गायब हो जाती है। उसके पापा ने पुलिस रिपोर्ट भी करवाई, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा और 23 सितंबर को उस रिसोर्ट को इलीगल बताकर आधे से ज्यादा तोड़ दिया जाता है और बाद में तो उसमें आग लगाकर ये बताया जाता है कि भीड़ ने गुस्से में आकर ये सब किया है। लेकिन सच तो ये है कि ये सब ड्रामा एविडेंस को मिटाने के लिए किया गया था। उससे पहले 2024 में प्रज्वल रेवन्ना पर भी रेप केस के आरोप लगे थे। हालांकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे आजीवन जेल में बंद कर दिया है। प्रज्वल रेवन्ना भी बीजेपी की सहयोगी पार्टी से लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे थे। ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी एक महिला ने बीजेपी पॉलिटिशियन के बेटे पर का केस किया था। बाद में उस पर इतना प्रेशर बनाया गया कि उस महिला ने सुसाइड की भी कोशिश की थी। इन सब के अगेंस्ट बीजेपी कोई एक्शन नहीं ले रही है, उल्टा इनके प्रवक्ता तो इनको डिफेंड करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 2014 में पीएम मोदी ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, लेकिन अब तक कितनी स्मार्ट सिटी बनी है वो आप खुद ही देख लो। इनफैक्ट अब तो लोग भूल ही गए हैं कि पीएम मोदी ने स्मार्ट सिटी बनाने की भी बात की थी। जो बीजेपी इस फ्री की रेवड़ी का विरोध कर रही थी, आज वही बीजेपी एक साल में लाडली
लाडली बहना योजना पर 18,669 करोड़ रुपए खर्च कर देती है, जो कि इसरो के बजट से भी 5,000 करोड़ ज्यादा है। इनफैक्ट ये फ्री बीज तो बीजेपी हर स्टेट इलेक्शन में यूज करती है और वहाँ भी जीत जाती है। इनफैक्ट इस देश में तो इंसान को जीने के लिए साफ पानी और साफ हवा तक नहीं मिल रही है, उसके लिए भी वाटर प्यूरिफायर और एयर प्यूरिफायर खरीदना पड़ता है। आपने कई जगह पर देखा भी होगा कि कभी कभी तो ये कांग्रेस को भी कोसते हैं कि इन्होंने 70 साल में क्या किया है, लेकिन अब 3 टर्म तो आपको भी हो गए हैं महाराज। आसाराम और राम रहीम जैसे रेपिस्ट बाबा भी बाहर घूम रहे हैं। इनफैक्ट अब तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग कभी कभी जेल भी जाकर आ जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर टाइम तो ये लोग बाहर ही घूमते रहते हैं। एट प्रेजेंट देश की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बीजेपी की टॉप लीडरशिप बहुत ही अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो बीजेपी के नीचे के लेवल के पॉलिटिशियन है वो बहुत ही ज्यादा करप्ट है। आपका इस पर क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो अपने किसी दोस्त के साथ शेयर जरूर करना, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।